खुशामदीद रेहान साहब। बहुत शुक्रिया। लैला साहिबा घर पर है ना? जी जी, वो ड्राइंग रूम में है। एक बार फिर शुक्रिया। खूबसूरत फूल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी मलिका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। हाँ। तुम कैसे हो? ठीक हो ना? आओ बैठो। तुम्हें देख लिया तो कैसे बुरा हो सकता हूँ। हाँ, मुझे मैथे की बहुत फिक्र हो रही है। कैसा है वो? शुक्र है मेरे अल्लाह का, वो ठीक है। कल रात आया था, बातचीत हुई। शुक्र है वो ठीक है। यकीन जानो मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रेहान मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है। उसकी बेहतरी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अल्लाह तुमसे राजी हो। लैला, तुम, मैं और महते बहुत खुश रहेंगे। मैं उसे ऐसा बाप बनकर दिखाऊंगा कि उसे उम्र की सारी झूठी बातें, सारे फ्रॉड सब भूल जाएगा। अब से तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब से वो हमारा बेटा है। मैं जानती हूँ रेहान, तुम बहुत अच्छे हो। मैं फौरन निकाह की तारीख ले लेता हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होगी महते उतनी ही जल्दी हमारे पास होगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तुम देखना, मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो सारे रिश्ते भूल जाएगा। ठीक है रेहान, हो जाएगा। लेकिन लैला, ये उम्र मुझे खटकने लगा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है। पागल आदमी है, अपने गुस्से पर काबू ही नहीं है। अचानक से अटैक कर देता है, अजीब हरकतें करने लग जाता है। अगर कुछ हुआ तो मैं भाई अब्दुल्ला से बात कर लूंगी, फिक्र मत करो। हाँ हाँ, बात करो। तुम आजाद हो, अपनी मर्जी की खुद मालिक हो। पता नहीं तुम्हारे साहब का शोहर को क्या मसला है। और वैसे भी मैते उसका बेटा थोड़ी है। तुम फिक्र मत करो रेहान, हमारी खुशी के रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता, यकीन रखो। आना भी नहीं चाहिए किसी को लैला। मैंने तुम्हारी पसंद का मीठा बनाया है, लेकर आऊं क्या? तुम्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल है। जरूर लेकर आओ मेरी जान। साथ में चाय या कॉफी ले आऊं, ये बताओ? मैं बस पानी पीऊंगा, चाय कॉफी का मूड नहीं है। बेवकूफ उमर, चालाक समझता है खुद को। बताया। मैं तो इस वक्त बहुत उलझा होगा। सबसे अच्छा वक्त यही है। स्कूल के बाद उससे मिलने जाऊंगा और उसे अपने हक में कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अम्मी घर पर हैं? वो दरअसल काम करने वाले मजदूर आए हैं, उन्हीं के साथ हैं वो। हाँ अच्छा, ऊपर है। चलो तो फिर तुम अपना काम देखो, शायद तुम्हें बुला ले वो। अच्छा ये लो, ये लो। अच्छा सुनो, कोई बात मत करना, ठीक है? कसम से उस मरवा वाले मामले के बाद अगर मैं ये तोता भी लेकर गई उनके सामने तो वो मरियम नामी औरत मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मरियम नामी औरत। कहा तुमने? मरियम नामी औरत। चुप हो जाओ। बोलो मेरी अम्मी, बोलो फरिश्ता अम्मी। मरियम नामी औरत। कसम से जुबान खींच लूंगी, गंजे अप्पू को दे दूंगी, वो तुम्हारे सारे बाल नोच लेगा। गंजे अप्पू। या मेरे अल्लाह, तुम बुरे अल्फाज से क्यों दोहराते हो? गंजे अप्पू। या अल्लाह, मैं इस पागल तोते का क्या करूं? ये भी पागल निकला। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। हुलिया देखो, ठीक करो जल्दी। क्लास में जाओ। चलो लड़कियों जल्दी करो। बात सुनो, तुम्हें कोई ये पार्क लग रहा है क्या? क्या हुआ सर? ये स्कूल है, स्कूल। मुझे डिसिप्लिन चाहिए यहाँ। जवाब मत दो, ये बाल कटवाओ और टाई भी सीधी करो। यूसुफ साहब। जी कहिए। मैंने अभी आपको स्टूडेंट से बात करते हुए सुना। मानती हूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए और स्कूल के उसूल के मुताबिक यूनिफॉर्म पे बिल्कुल सेट होना चाहिए, लेकिन
सच ये है कि आपके बात करने का तरीका बहुत सख्त है। किस तरह से? क्या आप थोड़ा नर्म लहजे में बात नहीं कर सकते? ज़ैनब साहिबा, मेरा ख्याल है मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है। यूसुफ साहब, अगर हम स्टूडेंट्स की बेहतरी चाहते हैं तो एक दूसरे को तंबीह करना बुरी बात नहीं। मैं अपने डिजिग्नेशन के मुताबिक आपको ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकती हैं। अगर मुझे जनरल मैनेजर के तौर पर तैनात किया गया है तो यूं ही नहीं। और हाँ, एक और बात, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी डिसिप्लिन की ही बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इसी कमी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तमाम खामियों को दूर करूंगा। बेटा, अपने साथ बिस्तर भी ले आते। ये क्या हालत बनाई हुई है? कर लूंगा सर। क्या किसी कैफे में आए हुए हो तुम? रवैया ठीक करो, तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है। मैंने कहा कर लूंगा सर। मैं बेटा, आप अपनी क्लासरूम में जाइए, क्लास शुरू हो गई आपकी। यूसुफ साहब, मेहती इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसके फैमिली के मसाइल बढ़ चुके हैं। तो क्या करें? कैसे स्पेशल रियायत दें? ऐसी बात नहीं, बस हम सख्ती से बात ना करें, क्योंकि इस वक्त वो ज़हनी दबाव का शिकार है। उसे मजीद बगावत पे ना उकसाइए। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला होता है। ये सब फजूल बातें हैं और आप तलबा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करें। ऐसा नहीं होता, गॉट इट? बिल्कुल नरमी नहीं। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोई बात तो नहीं करनी? वाह भाई, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं, तुम जाओ और खूब एंजॉय करो जाकर। ओके, मैं जा रहा हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। अरे दुआ, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, क्या हाल है? ठीक हूँ, नूर के साथ खाने पर जा रहा हूँ। वाकई बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। चलो शुक्रिया। तुम लोग बातें करो, मैं अपनी महबूबा को इंतजार नहीं करवाना चाहता। चलो, हम में से कम कोई तो खुश है। वाकई में। और वेलकम बेबी। थैंक यू वेरी मच। तो क्या हाल है तुम्हारे? बहुत बुरी। तुम वाकई में बीमार पड़ जाओगी दुआ। यानी अगर मैं इतनी टेंशन में हूँ तो तुम्हारी क्या हालत होगी? सच कहूँ तो खाला, दिन ब दिन मेरा फैसला और पक्का होता जा रहा है। अजलान के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर उसने ये हरकत ना भी की होती तो भी उसके खानदान के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। हर किसी से नफरत करने लगी हो तुम, है ना? बहुत ज्यादा नफरत। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर मैं किसी को पसंद ना करूं तो उसकी पूरी फैमिली मुझे बुरी लगने लगती है। उससे रिलेटेड हर चीज से नफरत हो जाती है मुझे। मैं नहीं जानती कि मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। यार, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। अगर मैं आयलन को फोन करके किसी जगह बुला लूं, थोड़ा खा पी ले, हम कुछ बातचीत हो जाए, तो हो सकता है कि वो कुछ उगल दे अपने अजलान के बारे में। ये काम करेगा? उसे हमारे रिश्ते का थोड़ी ना पता है। और वैसे भी लड़कियों को बातों का बहुत शौक होता है। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, नहीं हुआ तो कुछ और सोच लेंगे। ठीक है, समझ गए। हेलो। हाँ दुआ, बच्चों का कमरा तैयार हो गया है बेटा। मालूम है। क्या तुम आकर नहीं देखोगी? आ रही हूँ मैं। इतना पसंद आएगा तुम्हें कि मजा आ जाएगा। चलो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है मरियम मम्मी, घर पर मिलती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। वैसे तो उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती, क्या करूं? या अल्लाह सब्र देना। हयात जी कहिए आपा। तुम जरा जाके पानी ले आओ, फिर हम दोनों मिलके फर्नीचर को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। ठीक है आपा। कैसी जगह है? अच्छी है। तुम मुझे अपनी पसंदीदा जगह ले गए थे ना? मैंने सोचा मैं भी तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह ले आऊं। क्या खास बात है इस जगह की? इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ ज्यादातर रिवायती मजहबी तबका आता है। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या मसला है। वैसे भी नूर फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तो जगह की कोई अहमियत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। नूर फातिमा,
अच्छा सुनो, क्या हम निकाह की तारीख तय कर लें? इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। सही कहा, मैं भूल गया था। चलो थोड़ा सा और इंतजार कर लेता हूँ। ये दिन भी तेजी से गुजर जाएंगे और इस दौरान मैं तुम्हारे घर वालों से भी मिल लूंगी। शादी से पहले तुम्हारे अम्मी बाबा से भी मिलना जरूरी है ना? बिल्कुल, सब हो जाएगा। तुम जानती हो ना, मेरे बाबा की तबीयत कुछ खराब है। रोहान, तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। नहीं तो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रही हो? क्या पता ऐसी ही बात हो। ऐसी कोई बात नहीं है। नूर फातिमा, ऐसे ख्यालात कभी अपने दिल में मत लाना, ठीक है? बस मेरे बाबा की तबीयत ठीक हो जाने दो, तो वो जरूर आएंगे। मैडम, मैं अंदर आ सकती हूँ? आजो सिमल। मॉम, मुझे वो मैते वाली बात पर बहुत अफसोस हो रहा है। उसके करीब जाने से भी डर लगता है। क्या करें? सिमल, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन इस वक्त उस पर दबाव डालना मुनासिब नहीं है और हम उसकी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं उमर से बात करूंगी कि वो उसे लेकर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। वो तो पहले से ही ठीक नहीं था, अब तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। सिमल, प्लीज ये बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताना। बिल्कुल नहीं मॉम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है सिमल, बस पहले से बता रही हूँ क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं स्कूल से वापसी पर दुआ के पास चली जाऊंगी, वहाँ मैते भी होगा, एक बार देख लूंगी, शायद बात भी हो जाए। हाँ बिल्कुल जाओ, अच्छा लगेगा उसे। शुक्रिया मॉम। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। रोहान, मैं चाहती हूँ कि शादी की तकरीब और शादी की सारी डेकोरेशन सब कुछ ऑफ वाइट कलर में हो। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। तुम भी तो अपनी राय दो, तुम्हें तो इस काम का बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर ऐसा करते हैं, जो किसी की शादी में ना हुआ हो कुछ नया करते हैं। आखिर हमारी शादी है। तुम खुश हो ना रोहान? बहुत ज्यादा। मैं जरा अपने हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है, मैं चाय ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हमें 2 अच्छी सी चाय ऑर्डर करनी है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, आखिर तुम्हें हमसे क्या मसला है? देखो, नूर को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो कसम खाता हूं तुम्हारी उम्र या हैसियत नहीं देखूंगा मैं। नूर जल्द मेरी बीवी बनने वाली है, इसलिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? हाथ हटाओ मेरे गिरबान से और अपनी बकवास बंद करो। मैं कोई बदमाश हूं क्या? नहीं हो क्या? मैं नहीं जानता तुम लोगों की हरकतें क्या है। कैसे बेहिस इंसान हो तुम लोग। तुम्हारे दिल में खुदा का कोई खौफ नहीं है। तुम हमारी फिक्र करना छोड़ दो, पहले जाकर नूर के घर वालों को देखो। उस नूर के चचा उमर ने मेरे बेटे को इतनी ऊंची इमारत की छत से फेंक दिया था। क्या कह रहे हो तुम? नीचे फेंक दिया और वो बच गया? डराने के लिए किया था, ऊपर से उसने जाल भी बांधा हुआ था, पागल आदमी। अच्छा किया उसने, अल्लाह खुश रखे। देखो, वो उनाल खानदान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे नजर आते हैं। नूर का दिमागी तवाजुन भी सही नहीं। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा बच गया, शुक्र है बस। अब तुम अपनी फिक्र करो। ये लोग तो बहुत खतरनाक निकले, हमें खबर तक ना हुई। अब तुम भी देखो। रिलैक्स।
रिलैक्स रोहान। चलो तुम आ गए, चाय भी आ गई। थैंक यू। लुत्फानंदोज़ हो। थैंक्स। एंजॉय कीजिए। रोहान, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? अपनी शादी की। शादी की। ये लफ्ज भी सुनना अच्छा लगता है। बेटा, मैंने नूर और उस लड़के को देखा। तुम सच कह रहे थे, उनका आपस में कुछ है। जल्द शादी करने वाले हैं वो। तुमने कहा था, हमने यकीन नहीं किया। चलो खैर, ये अच्छा हुआ हम उनसे बच गए। अब उस पागल लड़की को ले जाएं और अपनी खैर मनाएं। क्या हाल है महते बेटा? ठीक हूँ। महते, जो हुआ मुझे उस पर अफसोस है, लेकिन अगर मैं ना होता तो तुम अब तक झूठ में ही जी रहे होते। और वैसे भी तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम एक समझदार और नौजवान लड़के हो, तो तुम्हें सच्चाई का इल्म होना चाहिए बेटा। मेरी मामा से आपका क्या ताल्लुक है रेहान साहब? मैं मोहब्बत करता हूँ तुम्हारी माँ से, और उसकी खुशी के लिए इंशाल्लाह सब कुछ करूंगा। हमने शादी का फैसला किया है। तुम्हारी इजाजत के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। तुम लैला की आंख का तारा हो, और मेरे लिए भी तुम मेरे बच्चों की तरह हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें सच से आगाह किया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई बेवकूफ बनाए। वाकई आपके लिए मैं इतना अहम हूँ? तुम बहुत होशियार हो। अगर मेरा अपना बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह होता, अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाला। खाने पर चलते हैं, बाप बेटे की तरह वक्त गुजारेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए रेहान साहब, मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मेरी मामा खुश रहे। मुझे फख्र है, बहुत हिम्मत वाले हो तुम। अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। वैसे बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ खाने पर चल सकते हो, क्या ख्याल है? हाँ, फिर किसी और दिन। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे कॉल कर लेना। मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। ये भी बिल्कुल अपने ताया पर गया है। यानी उसने कहा है कि जो चाहो देख लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फैसला नहीं कर पा रही। चाहे तो टेस्ट ड्राइव लेकर देख लें। वो भी देख लेती हूँ। शायद मेरे दिल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज। आप ठीक तो हैं? सच कहूँ तो कुछ ठीक नहीं हूँ मैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। आप जब चाहें दोबारा आ सकते हैं। ज़रूर आऊँगी। क्या आप मुझे यहाँ आसपास में कोई ऐसी जगह बता सकती हैं जहाँ मैं कुछ खा पी सकूँ? मुझे अपना दिमाग डाइवर्ट करना है। हाँ बिल्कुल, एक जगह है जहाँ हम अक्सर जाते हैं। ठीक है, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? थोड़ी बातचीत हो जाएगी अगर तुम जाना चाहो तो। मैं अकेले नहीं जाना चाह रही असल में। हाँ चल सकती हूँ, अभी मेरे पास कोई खास काम भी नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं फौरन। ठीक है, मैं जरा अंदर इन्फॉर्म कर दूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा बाहर। ठीक है। मैं आती हूँ जरा। किसके साथ जा रही हो? पता भी है वो कौन है? कौन? अजलान की बीवी की खाला है। मजाक कर रही हो क्या? वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है। सारी मालूमात हासिल कर ली है मैंने। कुछ नहीं कर पाएगी ये। संभल के रहना, लगता है वो लोग शक कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, उसके पास कोई प्लान होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, करूँगी। उनाल खानदान की फाइल अब तुम्हारे पास है।
डिटेल्स वापस आकर बताती हूँ। तुमसे डर लगता है मुझे। चलो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हमने सफाई करके सब कुछ चमका दिया, दुआ भी कर ली हमने। देखो किस तरह सजावट की है मैंने, देखो। और कुरान भी रख दिया है झूले के सिराने मैंने। खूबसूरत है। क्या हुआ बेटा, कोई चीज पसंद नहीं आई तो कह दो, चुप मत रहो तुम। नहीं मरियम अम्मी, सब अच्छा है। बस ये सब कुछ देखकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। ये वक्त ही बहुत मुश्किल होता है बेटा, खास तौर पर आखिरी दिनों में और मुश्किल हो जाती है। लेकिन देखो तुम्हारे बच्चों का कमरा तैयार हो गया, हर चीज इसमें रेडी है। देखो कितनी जल्दी से पैदाइश का वक्त करीब आ गया है। जल्द तुम अपने बच्चों को अपनी गोद में लोगी खैर से। चलो अब मैं नीचे जा रही हूँ। मेरे बच्चे इस कमरे में तो कभी बड़े नहीं होंगे। शायद वो ये सब कुछ कभी देख भी ना सके। इस घर को तो वो याद भी नहीं करेंगे। आपा जिमल साहिबा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र है बेटा, खुश आमदीद। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं दुआ आपा से मिलने आई थी। खुश आमदीद जिमल। खुश आमदीद जिमल। क्या पीना चाहेंगी बेटा, चाय या कॉफी? बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। जिमल, आखिरी मुलाकात में माहौल काफी तनाव वाला था। सही कहा। मैं आगे है क्या? सोचा यहाँ उससे भी मिल लूंगी तो अच्छा होगा। आगे है वो, क्या बुलाऊं मैं उसे यहाँ? नहीं, आप जहमत नहीं करें, मैं जाकर खुद देख लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम खुद चली जाओ। वहाँ से बाएं तरफ वाले कमरे में। जब दुआ आप आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मेरा इंतजार करें। कह दूंगी मैं बेटा। ठीक है। अम्मी देख लें, ये भी मैते पे फिदा है। क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ही फजूल बात है। दुआ से मिलने का आना सिर्फ बहाना है। दोनों ही एक स्कूल में हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं। देखना अंदर जाके उसे फुसलाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ आप दोनों। बेटी क्या कह रही हो तुम? गुनाह है ये, गुनाह। क्या इस मेहमान का आना कबूल करोगे? जिमल, क्या हाल है? यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही दुआ आपा से मिलने आई थी बस। नहीं नहीं, तुम मुझे चेक करने आई हो, पता है। तो और क्या करूं मैं? स्कूल में तुम इतने गुस्से में होते हो कि तुम्हारे करीब आना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा दुआ आपा से मिलने के बहाने ही तुमसे आकर मिल लूं मैं। थैंक्स यार, ये सब कहकर तो तुमने मेरा मूड ही चेंज कर दिया। क्या बात है? तो बैठ सकती हूँ मैं? जरूर। क्या हाल है? बहुत खराब। खैर तुमने मुझे नहीं निकाला, ये भी गनीमत है। नहीं यार, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कर सकता। मैते जो कुछ हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है ना? मेरा भी हाल ट्रेजेडिक फिल्मों के बच्चों से कुछ कम नहीं। सच में वैसा ही है। जब मैं छोटा था हमारे घर में एक आया काम करती थी। वो औरत मुसलसल उदास फिल्में देखती थी, मुसलसल। अजीब बात है ना, उन फिल्मों में हमेशा बच्चों का बाप कोई और होता था। मेरा भी वैसे ही निकला। ऐसे तो मत कहो मैते यार, मैं मानती हूँ बहुत अजीब सूरत हाल है, समझती भी हूँ मैं। लेकिन उमर अंकल ने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी। हो सकता है वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ना हो, लेकिन बायोलॉजिकल फादर? समझ नहीं आ रहा, सब यही लफ्ज क्यों दोहरा रहे हैं मेरे सामने। मैते तुम हक पर हो, तुम्हें समझ सकती हूँ। ये वक्त मुश्किल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी गुस्से में आ जाती। मैते जानती हूँ इन दिनों तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो। मैं अपने एक अच्छे दोस्त को बहुत मिस करती हूँ। घर में बैठ के स्क्रिप्ट तैयार किया था ना? हाँ, आईने के सामने बैठकर। पागल। तो सुलह हो गई ना? मजबूरन हो गई, अब और क्या करें। देखो ना, हम दोनों के माँ बाप एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। सॉरी, मुझे हंसी आ गई। रोने वाली हालत पर
बहुत हंसी आती है मुझे। वैसे मुझे भी नहीं पता था, जब मुझे पता चला तो मैं भी दंग रह गई थी। सच में महते। मैं मामा को कुछ नहीं कह सकता, उनकी सारी जिंदगी परेशानी में गुजरी है। मैं हमेशा दुआ करूंगा कि वो बस खुश रहें, यही काफी है। फिक्र ना करो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इतना अफसरदा माहौल काफी है। मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। वाकई में बहुत तेज हो। हाँ, ड्राइविंग स्कूल में दाखिला भी ले लिया। एक आदमी से मिली हूँ जिसका नाम सरदार है, जिसके शोरूम से दुआ आपा ने गाड़ी बुक की है। वही सिखा रहा है ड्राइविंग। शोरूम का मालिक तुम्हें सिखा रहा है? उसका क्या ताल्लुक? वो बड़ा जबरदस्त बंदा है। मैंने मॉम को नहीं बताया वरना वो पागल हो जाती। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी सिखा सकता है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कुछ नया होगा महते, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? हो सकता है, क्यों नहीं जिमल। ठीक है, अगली क्लास पर हम दोनों एक साथ चलते हैं। ओके डन, चलते हैं। अच्छा तो तुम भी तो कुछ बताओ अपने बारे में। मैं ही बोलती रहूंगी बस, लगता है। बस काम काम। तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है क्या? मंगेतर था, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है शादी मेरे बस की बात नहीं, और वैसे भी हमारी आपस में बनती भी नहीं थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम जज्बाती लगती नहीं हो मुझे। क्या तुम्हें अफसोस नहीं हुआ उसे छोड़कर? अफसोस तो हुआ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अब तो बस मेरा काम ही मेरे लिए जिंदगी है। सोच लिया, किसी के पीछे भागना मेरा कैलिबर नहीं। काम करो, पैसे कमाओ और अपनी जिंदगी जियो, पर किसी के मोहताज ना बनो। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। वैसे भी एक वक्त आएगा जब शादी नाम की चीज खत्म हो जाएगी दुनिया से। हो ही जाए तो अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला, ये क्या है? कारपेंटर शहर छोड़कर भाग गया और जाते जाते हमें ये दे गया। इसे क्यों छोड़ गया? शायद उस पर कोई कर्ज था, मजबूर होकर भाग गया। वो ना सिर्फ हमारे पैसे खा गया बल्कि हमें मुश्किल में डाल गया। साथ ये तोता छोड़ गया। हम तो मजीद मुश्किल में आ गए। हाँ, लेकिन ये तोता बहुत महंगा है। पता है, ये बोलता भी है। इससे बात करके देखो। बोलता है? क्या कहता है? खूबसूरत। खूबसूरत, तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या बकवास है? ज़बान थोड़ी खराब है। लेकिन ये तोता तो मुझे पागल कह रहा है। ये तो बस तोता है, उसे क्या पता कि तुम कितने समझदार हो मेरी जान। किसी को भी पागल कहना ठीक नहीं है। बहरहाल मैं इसे अच्छी बातें सिखा दूंगा, फिक्र मत करो। सारी बातें छोड़ो मुस्तफा, ये बताओ इसके साथ क्या करें? अगर अम्मी बाबा ने देख लिया तो ये तोता और मैं कहाँ होंगे क्या पता। वैसे तुम इसको तोता मत कहना, याकूब कहना। याकूब नाम है इसका। याकूब नाम है इसका? याकूब, याकूब। नाइला, इसने मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं। इसने मेरी माँ को निशाना बना लिया है। मुझे क्या पता। घर आते हुए कह रहा था कि मुस्तफा की माँ को सुनाऊंगा। या अल्लाह, लगता है इसका पिछला मालिक बदजुबान था। बेचारा तोता, न जाने क्या क्या सहा होगा इसने। मुस्तफा, इस तोते पे अब तुम तरस खाना बंद कर दो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, क्या करें इसका? क्या करें? जब तक कोई हल न निकले ये तोता हमारे पास यहीं पर रहेगा। दुआ करो घर वालों को कुछ पता न चले। इंशाल्लाह। आओ आओ मेरे प्यारे तोते, मेरे प्यारे तोते। शुक्र है कि महते ठीक हो गया है। खुशी हुई सुनकर। तुम बहुत परेशान थी ना? हाँ, मैं बहुत परेशान थी नानी, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक सब खराब हो गया था और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती थी। कम से कम ये दोनों तो सही हो गए मम्मी। अच्छा किया। तो क्या बाप से ताल्लुक ठीक नहीं हुआ? खराब तो नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं। अच्छा कैसे हो सकता है अम्मी? सही कह रही हो। मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। भाई मैं भी बहुत थक गई हूँ, खाना समेटने तक की हिम्मत नहीं, सोऊंगी जाकर। चले आप लोग जाके आराम करें, मैं समेट लूंगी। हाँ जान। कैसे हो? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसा हो सकता हूँ? बस ठीक हो। अगर मैं तेरे पास होता तो शायद बेहतर होता। फिक्र मत करो उमर, सब ठीक हो जाएगा। जिमल से बात हुई थी मेरी, वो आज महते से मिलने के लिए गई थी। कैसा था? उन दोनों की सुलह हो गई और वो खुश है। लगता है महते अब उस सदमे से निकल आया है। ज़ैनब, मुझे वाकई डर था कि महते कोई पागल पर न कर बैठे। फिक्र मत करो, महते जज्बाती है मगर समझदार भी है। वो अच्छी तरह जानता है तुम कितने अच्छे बाबा हो उसके। वो तुम्हें दुख कभी भी नहीं देगा।
क्या कहूँ, मेरे दिल बस डरता है क्योंकि मेरे बेटे की जो बात है फिक्र रहती है। सारी जिंदगी जिस सच में जीता रहा, आखिर में वही झूठ निकला। ये कबूल करना आसान नहीं है। ये झूठ नहीं है उमर, तुम ही उसके बाप हो, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो। काश सब तुम्हारे जैसे होते। थैंक यू ज़ैनब। मैं ये सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रही तुम्हें, ये मेरे अपने दिल की बात है उमर। तुम्हें पहली बार देखकर मैंने सोचा था कि काश तुम मेरे बच्चों के बाप होते। मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर उनका बाप। खैर, इस बात को तो रहने ही दो। ज़ैनब, तुम अपने बच्चों के लिए माँ भी हो और बाप भी। मेरी बात का यकीन करो, उनके पास तुम्हारी जैसी माँ है तो इस दुनिया में उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें मजीद दुख में नहीं देखना चाहती उमर। सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, बस काफी है। आई लव यू। आई लव यू टू। ख्याल रखना। लेकिन पिछले मैच में हम कितने फजूल तरीके से हारे हैं अजलान भाई, ये भी तो देखें। मत पूछो यार, इतनी बुरी तरह हारे थे, दोबारा खेलने का दिल ही नहीं किया। और हर दफा ही ऐसा होता है। तुम खेलते हो? ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज बाबा? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने भी आवाज सुनी जैसे कोई चीख रहा था। अम्मी जान, क्या आवाज हो सकती है? ऊपर से आ रही है शायद। नहीं, वो साथ वाले घर से आ रही होगी आवाज। नूर आपा, आपकी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कोई तैयारी नहीं हो रही नाइला। नूर बेटा, कब आएंगे रोहान के घर वाले? आ जाएंगे अम्मी जान। बेटा, वो कब आएंगे यही पूछ रही है तुम्हारी माँ। दरअसल रोहान के बाबा थोड़ा संभल जाए, फिर आएंगे इंशाल्लाह। उस बेचारे को हुआ क्या है? कोई लाइलाज बीमारी है उसे? अल्लाह खैर करे। मुझे भी उनकी बीमारी का ज्यादा नहीं पता बाबा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। बंदा बीमार है, उसके लिए तुम्हें देखने नहीं आ रहे। तुम अपने मंगेतर से नहीं पूछ सकती? पूछा था मैंने, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस है। जितना मुझे समझ आया, कोई एक बीमारी नहीं है, काफी सारे मसाइल है। सेहत ठीक नहीं है उनकी। मुझे लगता है वो आएंगे ही नहीं। नाइला, जल्दी आ जाएं तो बेहतर होगा। नूर जी अम्मी जान। इंशाल्लाह अगले साल इसी वक्त हमारे घर में खैर से 3 बच्चे होंगे। इंशाल्लाह। ये सोचकर ही इतनी खुशी होती है ना मेरी जान? फिर क्रॉलिंग होगी, घर में रौनक हो जाएगी। उसके बाद तो अम्मी आप घर से निकल ही नहीं सकेंगी। नहीं निकलूंगी, मैं उनके साथ मसरूफ हो जाऊंगी। अल्लाह बस खैर से वो दिन दिखाए मुझे। आमीन 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 आमीन। बेटा, गाड़ियों का क्या हुआ? आइलन देख रही है, बहुत ही अच्छी लड़की है माशाल्लाह। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं बाहर ताज़ा हवा के लिए जा रही हूँ। मैं चलूं क्या तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं है इसकी। मैं जरा दुआ के साथ जाती हूँ। इन दोनों की भी खूब जोड़ी है, हमेशा साथ साथ रहते हैं। खाला, खुदा के लिए उस लड़की से कोई बात तो निकलवाए। दुआ। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। बस कभी कभी अचानक गर्मी लगने लगती है। अगर वाकई यही बात है तो फिर ठीक है। मैं समझी नहीं। मैं काफी दिनों से तुम्हें बहुत डिस्टर्ब देख रही हूँ। हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं काफी ज्यादा मुझे। मेरी जान, प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, आखिर ट्विंस है ना। बस थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हैं? उसके घर वालों की वजह से?
वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करते तो ना करें नूर आपा, आप भी उनसे मिलना छोड़ दें, बात खत्म। प्लीज ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी तो बिल्कुल भी मत होने दें। दुआ मैं खुद से उनके सामने जाकर रोहान से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ। तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद हम कितने खुश रह सकते हैं, ये सारी बातें रोहान के पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए। तो देर किस बात की? उसके घर वाले भी तो अंकारा में रहते हैं ना। हाँ तो अंकारा चली जाए ना आपा। अंकारा किसी और सैयारे पर थोड़ी है, 3-4 घंटे के फासले पर है। अम्मी और बाबा कभी इजाजत नहीं देंगे। आज रोहान के साथ लंच पर जाने के लिए अम्मी की मिन्नतें करके इजाजत ली। अगर उन्हें पता चला कि मैं अंकारा जा रही हूँ, कसम से दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। तो किसी को मत बताएं। बताना जरूरी है क्या? और वैसे भी कौन हर वक्त फोन करके पूछता रहता है कि नूर कहाँ चली गई? झूठ बोलो उनसे। नहीं, मैं अम्मी से झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती। नूर आपा, रोहान से मोहब्बत है आपको? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर जाएं, अपनी मोहब्बत की खातिर। अपने घर वालों को ना बताएं कि कहाँ जा रही है। शादी की तैयारी का बहाना बनाएं, कहें कि मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। वैसे भी इस्तांबुल का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर अगर देर से भी आएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, और मैं रोहान से भी नहीं पूछना चाहती हूँ। नूर आपा, आपने बहुत कुछ किया है, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ी। अब हिम्मत मत हारे, अपनी मोहब्बत के लिए डट जाए। तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए। मैं कर सकती हूँ। दुआ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। एलिफ को पता होगा वो कहाँ रहते हैं, वो मेरी मदद करेगी। खाला ने वैसे भी हर हाल में हमारी हमेशा मदद की है, अब भी मदद करेंगे आपकी। ये तो है, अल्लाह एलिफ के लिए बहुत आसानियां करे। चलो दुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो आ जाओ। बड़ी चालाक है यार, कोई बात ही नहीं बता रही वो तो। कैसे साबित करूं मैं कि वो धोखा दे रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ फरमाइए दुल्हन साहिबा। हाँ एलिफ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे अब क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, घबराने वाली बात ना ही हो तो बेहतर है। रोहान के घर वाले हमारे घर अभी तक नहीं आ सके हैं। मैं सोच रही हूँ कि खुद जाऊं उनसे मिलने, बात करने के लिए। क्या बात है नूर, तुम तो बहुत ब्रेव हो गई हो यार, शाबाश। कैसा लगा ये आइडिया? बहुत अच्छा लगा। मैं रोहान को बगैर बताए जाऊंगी, उसके पेरेंट्स को जाकर मनाऊंगी, रोहान के लिए सरप्राइज हो जाएगा। यानी आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, वो तुम्हें देख भी लेंगे इस तरह। मैं ले जाऊंगी तुम्हें, मुझे घर मालूम है उसका। क्या कहा? तुम वाकई मुझे लेकर जाओगे अंकारा? नूर यार तुम मुझे खुद बताओ, तुम अकेले कैसे जाओगी वहां तक? एलिफ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें बिला वजह तकलीफ होगी। अरे तकलीफ क्यों होगी यार, गाने लगा लेंगे और चलते जाएंगे, इसी बहाने एक अच्छी सी रोड ट्रिप हो जाएगी हमारी। ठीक है, मैं अम्मी से इजाजत ले लूंगी, यानी अंकारा के लिए नहीं, बस बाहर जाने के लिए। यार नूर, इस उम्र में भी इजाजत लेती हो तुम, वैसे हद है। ठीक है, तुम तैयारी करो, मुझे बता देना, हम सुबह टाइम से निकल जाएंगे फिर। ठीक है? ठीक है एलिफ, तुम्हारा शुक्रिया, फिर मिलते हैं। चलो ख्याल रखो अपना। अम्मी, बाबा। हाँ, मैंने सोचा पहले ही बता दूं, कल सुबह मैं जल्दी निकल जाऊंगी, कुछ जरूरी काम है। खैरियत है बेटा, क्या काम है? शादी के लिए कुछ चीजें देखनी है, बस वहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ, साथ ही देख लेंगे हम। एलिफ आ रही है। ठीक है बेटा, जो पसंद आए ले लेना। मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, बस एक आइडिया लेना चाहती हूँ। माँ की राय की ज्यादा परवाह नहीं है ना तुम्हें? अम्मी, अगले हफ्ते हम दोनों चलेंगे। ठीक है बेटी, जैसा दिल चाहे।
ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। शब बखैर बेटी। आप देख रहे हैं ना अब्दुल्ला साहब, एलिफ के साथ जाना इसे पसंद है। वो नूर को ज्यादा अजीज हो गई है। तो क्या हुआ बेगम? कह रही है ना तुम्हारे साथ भी जाएगी। हाँ, एहसान करेगी। माना कि वो रूहान की तरफ से आ रही है, मगर मैं भी नूर की माँ हूँ ना, जाहिर है मैं भी कुछ देखना चाहती हूँ। देखें अब्दुल्ला साहब, ये लड़की तो अब अपनी मर्जी करने लगी है। इसके साथ जो हुआ उसके बाद मैं उसे कुछ नहीं कहती, खामोश हूँ। अच्छा है, खामोश रहो। हाँ, वरना तो मैं कब की फट जाती। अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन कब तक? मरियम साहिबा, आपने कब बर्दाश्त किया बताइए मुझे। कब रुकती हैं? फौरन ही बोल देती हैं। आपसे तो कोई बात ही नहीं कर सकती हूँ, दिमाग खराब है मेरा। सोने जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला साहब, क्या हो रहा है ये? अजान हो रही है बेगम, उठ जाओ। अजान हो रही है? अरे नहीं, मैं तो अलार्म भी नहीं बजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसी आवाज है? कोई चीख रहा है शायद। अरे अब्दुल्ला साहब, कहीं चोर तो नहीं आ गया? कैसी फजूल बातें कर रही हो बेगम, क्या चोर कभी आके उठाता है घर वालों को? चलो चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह खैर करे। चलो खाओ इसे। ओह मुस्तफा, आराम से करो ना। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, मैं बात करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा, घर में सब रहते हैं। चलो बेगम, यहाँ से चलते हैं। तौबा है। मुस्तफा, तुम ठीक तो हो ना? ये भी ना, ज्यादा दर्द है क्या? ठीक हो जाएगा। ये भी कह रहा है मेरे प्यारे मुस्तफा, अल्लाह तुम्हें अकल दे। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। नूर आपा घर पर नहीं है? एलिफ के साथ शादी के लिए वो कुछ लेने गई है। उफ, ये दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहे अम्मी। आपको थोड़ा तो नोटिस लेना चाहिए। आप तो जानती है ना कि एलिफ कैसी लड़की है। नायला, तुम नूर की इतनी फिक्र करने के बजाय जरा अपने आप को देख लो। मैंने क्या किया अम्मी? मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रही। पक्की बात है? क्या मतलब? बेटी, प्रेगनेंसी में शौहर से थोड़ा एहतियात करते हैं, समझ गई? अल्लाह ना करे बच्चे को कुछ हो सकता है। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नायला, समझो मेरी बात तुम। पूरी रात चीखो पुकार की आवाज है, कुछ शर्म भी है कि नहीं? कोई सुन लेता तो? कितने लोग रहते हैं इस घर में। ठीक है अम्मी, मैं ख्याल रखूंगी। मेहरबानी होगी। अस्तगफिरुल्लाह। कस्टमर आया है, मैं देखता हूँ। खुशामदीद। मेन्यू मिल सकता है? जी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। वैसे आज का हमारा स्पेशल मेन्यू है शामी कबाब। मैं आपको डिसाइड करके बताती हूँ क्या ऑर्डर करना है। ठीक है। सुमैया साहिबा, ये लड़की आदिल अज़ार है। कोई मशहूर लड़की है? बहुत मशहूर है ये कोई एक्ट्रेस है क्या? सुमैया अम्मी, अगर ये एक्ट्रेस है तो हम भी दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरह तस्वीरें खिंचवा कर दीवार पर लगा दें। नहीं, ये एक्ट्रेस नहीं है, ये एक शेफ है। हत्ता कि इनका एक शो है जो टीवी पर आता है और मेरा बेटा रोजाना शौक से देखता है। अच्छा, तो हमें भी इस औरत को मुतासर करने के लिए कुछ करना होगा। तो चलो फिर थोड़ा सा शो हम भी कर लेते। चलो। आ जाए।
सर वो कार शोरूम से सूदे साहिबा आई। सूदे साहिबा? जी। ठीक है, आने दे। हाय अजलान साहब, मैं सूदे हूँ कार शोरूम से। लेकिन आप यहाँ? आपने गाड़ी का ऑर्डर दिया था, अब आपसे राब्ते में मैं ही रहूंगी। क्या वाकई में? और वो दूसरी खातून, उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, लेकिन उसने आपके मामलात मुझे सौंप दिए हैं। और इसकी आखिर क्या वजह है? मुझे भी सही से मालूम नहीं, लेकिन आपस की बात है, आइलन साहिबा की एक बीमार भांजी है, वो उसकी देखभाल कर रही है। मैंने भी कहा ऐसी सूरत हाल में कमीशन छोड़ा जा सकता है क्या, लेकिन उसने कहा कि यही बेहतर होगा। अफसोस, अल्लाह सेहत दे उसे। ठीक है, तो फिर आप ही मुझे डिटेल्स बताइए। हमारी गैलरी का एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा है। दिन में वो गैलरी में काम करेगी और शाम को इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट संभालेगी। उसका काम वाकई बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप बैठिए, पहले मेरी वालिदा की गाड़ी की बात करते हैं। हयात, मेहते के आने से पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं, लोग ये न कहें कि लड़के की देखभाल नहीं की। वैसे सभी हमारे खाने बहुत पसंद करते हैं। हाँ, आखिर पसंद कैसे नहीं करेंगे। नूर तो सुबह सुबह ही घर से निकल गई। नायला अपनी मस्तियों में है, दुआ यूनिवर्सिटी गई है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अम्मी को भी अपने साथ लेके चलते हैं। अरे बिस्मिल्लाह, तुम सुन रही हो? तुम भी आवाज सुन रही हो ना? मैं कोई गैबी आवाज तो नहीं सुन रही। जी आपा, मैंने भी सुनी। कहाँ से आ रही है ये आवाज? घर में तो कोई भी नहीं। आपा, कहीं कोई भूत वगैरह तो नहीं? तुम क्या कह रही हो हयात? जिस घर में कुरान और नमाज पढ़ा जाता है उस घर में जिन भूत कैसे आएगा? जरूर कोई और बात है। कहाँ से आ रही है ये आवाज? हाँ, उधर से आ रही है। दरवाजा खोल के चेक करो हयात। जरा उस तरफ जाके देखो। अरे 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 अरे, ये क्या है? तोता है। अब समझ में आया मुझे। सारी रात चीखो पुकार यहाँ से आ रही थी। या अल्लाह, ये कहाँ से आया है? मरियम औरत है। क्या? मरियम औरत है। इसने क्या कहा? मरियम औरत है कहा ना? जी आपा, यही कहा। मरियम औरत। ये क्या कह रहा है? सुनो तो, जैसे मुझे जानता है। तोते वही बोलते हैं जो सुनते हैं आपा। हाँ तो नायला, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तोते को अपनी जबान सिखा दी है तुमने। मुझे अफसोस है तुम पर। चलो यहाँ से, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। या अल्लाह, इसको कहाँ से ले आए हैं ये लोग? क्या मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ? ऑफ कोर्स ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, थैंक यू, मुझे भी खुशी हुई। ये लीजिए। नो डाउट, खाना बहुत अच्छा है। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा लगा वाकई में। हम इस वक्त जलजला मुतासरा इलाकों के रिवायती खाने बनाकर उनसे हासिल होने वाली आमदनी को उन्हें डोनेट कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं अक्सर आया करूंगी। कभी भी आ सकती हैं आप। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। शायद आप टेलीविजन पर शो करती है ना? जी हाँ, मेरा नया शो शुरू हुआ है, उस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। क्या वाकई में? मतलब हम टीवी पर आएंगे क्या? अगर आप हिस्सा लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और साथ साथ मार्केटिंग भी हो जाएगी आप लोगों की। क्या ख्याल है सुमैया अम्मी? क्या कह सकती हूँ? जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले। मैं अपना कार्ड छोड़ के जा रही हूँ। आप लोग सोच ले, जब आपको समझ आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। शाम को जरा अपने वालिद को इशारा दे देना बेटा। ठीक है। वैसे ये डिश बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। जी जरूर खाऊंगी। थैंक यू सो मच। एलिफ, क्या यही जगह है? हाँ यही है।
तो तैयार हो ना? हाँ मैं तो तैयार थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। देखो जरा, हम यहाँ तक आ गए, वापसी का कोई चांस नहीं है। नहीं नहीं यार, इतना परेशान मत हो, बहुत अच्छे लोग हैं ये, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ चलो, बिस्मिल्लाह। देखो तो कौन आया है। सरप्राइज। नादिया खाला जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। नूर आपसे बात करना चाहती थी, मैं उसे ले आई अपने साथ आपसे मिलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब अंदर भी आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी, आप दोनों अकेले बात करें। मैं बाद में कॉफी पीने आ जाऊंगी, मैंने गाड़ी गलत जगह पार्क कर ली है, वो ठीक करनी है। आप लोग बातें करें। नूर मुझे मिस कॉल दे देना, ठीक है ना? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं बेटी, आओ। बेस्ट ऑफ लक। चलो बेटी आ जाओ। कौन है? नूर है इसका नाम। ये हमारे रूहान की दोस्त है, मिलने के लिए आई है। मंगेतर हूँ। बिल्कुल। आओ बेटी आओ। आ जाओ। भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे के लिए अपना घर खोल दिया। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मेरा घर तुम्हारा भी है, ऐसा मत कहो। बस हमारा बच्चा ठीक रहे काफी है। अब तो काफी ठीक है ना वो? शुक्र है। शुक्र है। लैला बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे तो बताती। हम डर गए थे कि मेहदी को दुख होगा, वैसे हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर ऐसी बात जो तुमने किसी को नहीं बताई, रेहान पर भरोसा करके कैसे बता दी? लैला, मेरा हक नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत करूं, लेकिन एक भाई की हैसियत से नसीहत जरूर करूंगा। रेहान वो आदमी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके, वो तुम्हें धोखा देगा। भाई, आप रेहान को बहुत गलत समझते हैं। दरअसल वो बहुत अच्छा आदमी है, दीनदार है, ईमानदार है। देखिए भाई, जब मैं कैसर से शादी कर रही थी तो किसी ने मेरी राय तक नहीं पूछी। उसे तो मैंने देखा ही पहली दफा मंगनी के बाद था। अफसोस कि शादी के कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया, और उमर के साथ तो मैंने मजबूरी में गुजारा किया। मतलब ये है कि पहली बार कोई मुझे दिल से चाहता है। ठीक है बेटी, अगर तुम खुश हो तो फिर मुझे कुछ भी नहीं कहना। मेरी बातों पर सोचना, एक भाई की हैसियत से नसीहत कर रहा था। भाई, मैं और रेहान बहुत खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप उमर से बात करेंगे ताकि वो हमारी शादी में रुकावट ना डाले? क्या ये मेरी जिंदगी नहीं है भाई? उमर तुम्हारे और मेहदी के बारे में सोचकर ये सब कर रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं रेहान के साथ बहुत खुश रहूंगी, और आप देखेंगे कि शादी के बाद ज्यादा खुश रहूंगी। बस एक बार उससे बात कर लीजिए। ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो सुनेगा या नहीं पता नहीं। सुनेगा भाई, आपकी बात जरूर सुनेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, अल्लाह आपको शिफा दे। कभी तबीयत ठीक रहती है और कभी नहीं। अल्लाह पाक आपको जल्दी सेहतयाब करे। जब रूहान मेरा रिश्ता लेकर आया था तो आप लोग मौजूद नहीं थे। उस दिन रूहान और मैं बहुत अफसरदा थे। काश कि आप दोनों भी आ जाते। मैं जानती हूँ आप दोनों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम रूहान से दूर रहते हैं, इसलिए उस पर जोर नहीं चला पाते।
लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने इस रिश्ते की इजाजत कैसे दे दी। शुरू में तो मेरे अम्मी बाबा ने भी इजाजत नहीं दी थी। देखिए, मैं और रोहान बहुत मुख्तलिफ हैं, मानती हूं, लेकिन मुख्तलिफ रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिल ही जाया करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मेरा और रोहान का रास्ता भी मिल गया है और अब मैं उसके साथ चलना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार वहां देखा था तो तुम्हें देख के जो मेरे जहन में ख्याल आया था वो मैंने वाज़ेह कर दिया था। आगे मैं तुमसे क्या कहूँ। खाना बनाना है मुझे, देर हो रही है, माफ करना मुझे। जी, अल्लाह आसानी फरमाए। नूर नाम है ना तुम्हारा? मेरे बेटे को तुम कब से जानती हो नूर? आप रोहान के बार में गाने की बात कर रहे हैं शायद। मैं जानती हूँ, बल्कि मैंने उसे खुद सुना है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत ही नर्म दिल का इंसान है, बहुत मेहरबान है, बहुत इज्जत देने वाला, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो एक शरीफ लड़का है। वो तुम्हारी नजरों में रोहान है, लेकिन क्या तुम उसे दूसरों की आंखों से भी देखना चाहोगी बेटी? मैं समझी नहीं। एक मिनट रुको। यहाँ रोहान के साथ हमारी गुजरी हुई जिंदगी की कुछ यादें हैं। ये रुया है, रोहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त। हम एक साथ कई बार छुट्टियां मनाने गए। ये हेलेन है, मैं इसे बहुत पसंद करता था। मैं समझता था कि दोनों शादी करेंगे। हेलेन की बर्दाश्त भी बहुत ज्यादा थी। हम सब थक जाते थे, वो फिर भी हर बात सहती रहती थी। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन बात नहीं बनी। मेरे बेटे का माजी यही रहा है और उसके साथ जो लड़कियां रही हैं वो सब के सब ऐसी ही रही हैं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखो, इन लड़कियों को गौर से देखो और फिर आईने में खुद को देखो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत जगह है ये वैसे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सी कीमती किताबें हैं और कई किताबों के फर्स्ट एडिशन भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे भी एक जानने वाले की लाइब्रेरी में बहुत नायाब और कीमती किताबें हैं।
यहाँ आकर उन्हीं की याद आ गई मुझे। आपके हाथ में जो किताब है वो बहुत अच्छी है, अच्छा इंतखाब है आपका। ये इसका पहला एडिशन है। वाकई? ठीक है, तो फिर ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, आ जाइए। उस शोरूम में कोई और लड़की आ गई है, नौकरी छोड़ दिया एलन ने। जो भी हो, मगर मैं उस औरत के बारे में बहुत गलत था। क्या मतलब? उसने अपना कमीशन छोड़ दिया मेरी शादी बचाने के लिए और अपनी दोस्त को यहाँ भेजा, और किसी बीमार की देखभाल भी कर रही है वो। कोई दूसरा काम शुरू किया है, अपना कमीशन तक छोड़ दिया है उसने। यार, एक गलती से क्या क्या नुकसान होता है देख लिया ना। शादीशुदा हो तुम, फिर भी उसने ऐसी हरकत की। भूले मत, कसूर मेरा भी था उसमें। अब तो बहस की गुंजाइश ही नहीं रही, बल्कि तुम्हारा कसूर बहुत ज्यादा है। शुक्र है कि ये बात किसी को पता नहीं चली और खत्म हो गई। लेकिन अब उसका आखिर होगा क्या? ऊपर से एक छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल। तो हम मदद करते हैं, बच्चे के अखराजात हम उठा लेते हैं। मैं जाकर बात करता हूँ। नहीं, इस तरह तो मायूब लगेगा। अफसोस इस बात का है कि उसने मेरा घर बचाने के लिए अपना ही काम छोड़ दिया। क्या करूं, एक मैसेज कर दूं मैं? मत करो, बिल्कुल मत करो। कर देता हूं, कुछ भी नहीं होगा। और पहले मैंने उसके बारे में यही सोचा था कि वो मुझे तंग करेगी, लेकिन देख ले कुछ भी नहीं किया उसने। तुम्हारी मर्जी। कैसी हो तुम? तुम्हारी इस कुर्बानी का बहुत शुक्रिया। और उस बच्ची के बारे में मैंने सुना, अल्लाह उसे शिफा दे। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। कम से कम इलाज के अखराजात में मदद करने की इजाजत दो मुझे। ये हुई ना बात, अब तो आना ही पड़ेगा मेरे पास। उसने पढ़ लिया मगर जवाब नहीं दिया।